नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 का जो केसेस है फिर से जो है सो किस तरह से बढ़ने लगा है। खास करके यह देखा गया है कि केरला में जो है सो बहुत लार्ज अमाउंट में जो है सो केसेस देखने को मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, जो और भी मिजोरम और भी कई तरह के स्टेट हैं जहाँ पर जो है सो नंबर ऑफ केसेस जो है सो बढ़ा है। तो यह मैटर ऑफ कंसर्न है, यानी चिंता का विषय है। इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का ट्यूटोरियल घूमता है और इसमें यह भी बताया गया है कि कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि वल्नरेबल है। वल्नरेबल कहने का मतलब है कि जिनको कोविड होने की संभावना है, जो पीड़ित है। ऐसा कहा गया है कि 40 प्लस वाले लोगों का जो है सो एंटीबॉडी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, खास होता है, जिस कारण से वह जो है सो इसके चपेट में आ जाते हैं। और यह भी कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वह ढंग से नहीं हो रहा है। जितना अमाउंट में वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिन जिन लोगों को होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इस कारण से जो है सो स्थिति को जो है सो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चिंताजनक भी हो सकता है। तो इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का ट्यूटोरियल घूमता है। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं विथ फुल कंसंट्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आइए दोस्तों इसका देखते हैं क्या हेडिंग है और हेडिंग क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका हेडिंग है, ये आज का ट्यूटोरियल है, द कस्प। कस्प का मतलब होता है कि एक सीमा रेखा, इसको हम लोग डिवाइडिंग लाइन भी कहते हैं, कि एक डिवाइडिंग लाइन जो कि सेपरेट करता है दो देश को या दो स्पेस को जो है सो सेपरेट करता है, तो इसको कहते हैं, इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं सीमा रेखा या डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन ऑन डिस्कंसर्टिंग नोट ऑफ कोरोना वायरस स्टोरी, यानी कोरोना वायरस का जो पूरा कहानी है उस संदर्भ में डिस्कंसर्टिंग नोट होने के संदर्भ में। डिस्कंसर्टिंग का मतलब हो गया कि चिंता का विषय, इसको हम लोग वरीड भी कहते हैं या अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल भी कहते हैं इसको। नोट का मतलब हो गया ध्यान, नोट करना, लिखना, ध्यान देना। तो क्या है, डिस्कंसर्टिंग नोट है, मतलब बड़ा चिंता का विषय है, चिंता का विषय है जो कोरोना वायरस का जो कहानी है। तो क्या कहानी है दोस्तों, उसे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसका जिस्ट देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया मस्ट प्रेस, मस्ट के बाद V1 का प्रयोग मस्ट मॉडल्स है, इसमें कि अवश्य होना चाहिए कि प्रेस अहेड, दोनों एक शब्द है, इसका मतलब हो गया आगे बढ़ाना, आगे पुश करना, आगे बढ़ाना। कि इंडिया मस्ट प्रेस अहेड विथ वैक्सीनेशन टू अवॉइड करने के लिए, अवॉइड मतलब बचने के लिए, रिपीट ऑफ ट्रबल्स ऑफ द सेकेंड वेव, यानी कि सेकेंड वेव का जो ट्रबल्स है, ट्रबल्स मतलब समस्या, जो रिपीट हो सकता है कि सेकेंड वेव का फिर से जो है सो मतलब कि कोविड-19 का वेव आ सकता है, उस समस्या से बचने के लिए अवॉइड करना चाहिए, है ना। रिपीट होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए किसको, तो वैक्सीनेशन को, ताकि जो है सो आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि वैक्सीनेशन को आप चलाइए, तभी आपका सेकेंड वेव जो है सो उससे आप बच सकते हैं। इस पर आपको प्रेस अहेड करना पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों इसे आप लोग समझे होंगे। तो आइए इसे देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अगस्त हैज़ के बाद V3 का प्रयोग किया है, बिगिन से बिगन बनाया, बिगिन मतलब शुरुआत करना, बिगिन से बिगन, कि अगस्त हैज़ बिगन ऑन ए डिस्कंसर्टिंग नोट, कि अगस्त जो है सो यानी कि चिंतित नोट के तरीके से, यानी चिंतित रूप से जो है सो शुरुआत हुआ है, यानी अगस्त से स्थिति ठीक नहीं है। अगस्त हैज़ बिगन ऑन डिस्कंसर्टिंग नोट इन इंडियाज़ कोरोना वायरस स्टोरी, कि भारत का जो कोरोना वायरस का स्टोरी है उसका स्थिति ठीक नहीं है, यानी चिंताजनक स्थिति से शुरुआत होता है अगस्त में। दिस 7 डे का, यानी 7 डे वीकली एवरेज ऑफ केसेस, कि 7 दिन का जो एवरेज केसेस जो है सो बढ़ने की जो संख्या है, होवर अराउंड, देखिए होवर अराउंड एक शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। होवर मतलब होता है मंडराना, इसका मतलब होता है मंडराना, यानी कि घूमना, इसको कहते हैं होवरिंग करना, यानी मंडराना, यानी इर्द गिर्द घूम रहा है। दी साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब मनोविज्ञान, इम्पॉर्टेंट 40,000 मार्क एंड देयर इज एन अपटिक इन डेली न्यू केसेस। बड़ा ही अच्छा शब्द कह रहा है कि एवरेज जो आपका जो मंडरा रहा है, होवर कर रहा है, और जो साइकोलॉजिकली जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह 40,000 मार्क के इर्द गिर्द आपका केसेस घूम रहा है, यानी इसके इर्द गिर्द आपका केस वीकली जो है सो चल रहा है।
और संभावना है, और कह रहा है कि देयर इज एन अप, अप मतलब ऊपर है, टिक मतलब वृद्धि, यानी वृद्धि हो सकता है, यानी अपटिक हो सकता है डेली न्यू केसेस में। संभावना है कि हो सकता है आपका एवरेज भी 40,000 के मार्क के आसपास है। विथ द लेटेस्ट नंबर लिटिल ओवर 41,000 है, और बढ़कर जो है सो बढ़ने की संभावना भी है, और बढ़कर कितना हो जाने की संभावना है, तो 41,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। लिटिल ओवर, ओवर मतलब ज़्यादा, किससे ज़्यादा, तो 41,000 से ज़्यादा। अ मेजर कंसर्न दैट, तो यहाँ कह रहा है कि डेली न्यू केसेस विथ लेटेस्ट नंबर अ लिटिल ओवर 41,000, कि जो डेली नया जो केसेस है वह कि लिटिल ओवर 41,000 की 41,000 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है सो ऐसा देखा गया है। अब कह रहा है कि अ मेजर कंसर्न दैट, कि सबसे जो मेजर मतलब प्रमुख जो कंसर्न, जो समस्या या चिंता है, कि कंसर्न के लिए हैज़ का प्रयोग किया गया। कंसर्न हैज़ एज्यूम्ड नेशनल प्रपोर्शन, कि मेजर कंसर्न एज्यूम किया गया है, एज्यूम मतलब मानना, माना गया है कि जो हमारा नेशनल प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन का मतलब होता है कि एक अनुपात होना, यानी एक जो रेशियो है उसको, जो हमारा जो राष्ट्रीय, जो पूरे देश का जो एक प्रपोर्शन है, जो रेशियो है, इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ केसेस, यानी केसेस का ट्रेजेक्टरी होना। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है अचानक उछाल होना, यानी इसको सडन वृद्धि भी कहते हैं, सडन इंक्रीज ऑफ केसेस इन केरला। मैं बता चुका था स्टार्टिंग में दोस्तों कि केरला में जो है सो अचानक से जो है सो केसेस की संख्या बढ़ गई, यानी यही जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ केसेस हुआ है, यह जो है सो हमारा प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया है ना, खास करके केरला का बहुत बड़ा योगदान है। विथ नियरली 20,000 फ्रेश केसेस, कि नियरली मतलब लगभग 20,000 फ्रेश यानी नया केसेस जो है सो बिंग एडेड, बिंग के बाद भित्री का प्रयोग करते हैं, बी से बिंग बना है, कि उसको एडेड किया गया है एवरी डे, यानी 20,000 जो है सो फ्रेश केस एवरी डे एड होता है, जिस कारण से हमारा जो राष्ट्रीय अनुपात है जो है सो केसेस का वह बढ़ गया है। इट इज़ ऑफ कंसर्न दैट, यह कंसर्न है, इट इज़ ऑफ कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता की, कि इफ़ अ स्टेट विथ एन एडमिरेबल ट्रैक रिकॉर्ड, एडमिरेबल ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड यानी प्रशंसनीय था, यानी कि उसका जो रिकॉर्ड था पिछले साल का काफ़ी अच्छा था केरला का। उसने क्या किया था कि जो है सो कोविड-19 को अच्छे से डील किया था। वही कह रहा है कि यदि वैसा स्टेट, केरला के बारे में बात कर रहा है कि इफ़ अ स्टेट विथ एन एडमिरेबल ट्रैक, एडमिरेबल मतलब प्रशंसनीय, इसको कहते हैं प्रशंसनीय ट्रैक रिकॉर्ड था, ड्यूरिंग दी अर्लियर वेव, यानी अर्लियर मतलब पहले के जो वेव था, यानी पहला वेव के दौरान इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था, यानी इसने आप काफ़ी अच्छे से डील किया। इज अंडर सीज नाउ, अब क्या हो गया है, वह रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, इज का प्रयोग ट्रैक रिकॉर्ड के लिए किया गया है, वह अंडर सीज हो गया है, यानी कि वह जो है सो कम हो गया, यानी कि उसकी स्थिति पहले की जैसी नहीं है, यानी अंडर सीज हो गया है उसका जो रिकॉर्ड है, यानी इस बार उसका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है। देन मैनी अदर स्टेट्स कुड भी मतलब संभावना है कि हो सकता है कि जैसे कि केरला प्रभावित हुआ, तो संभावना कहा जा रहा है कि और भी स्टेट्स जो है सो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। कुड भी पार्टिकुलरली यानी मुख्यतः या खास रूप से वल्नरेबल अगेंस्ट न्यू वेरिएंट, कि जो नया वेरिएंट है वायरस का, जो नया वेरिएंट है जो कि नया वेव में देखा जा सकता है, उसके लिए जो है सो कुछ दूसरे स्टेट्स भी, मेनी अदर स्टेट्स भी वल्नरेबल हो सकते हैं, यानी कि कमज़ोर हो सकते हैं, वीक या पीड़ित भी कहते हैं, यानी वह भी ग्रसित हो सकते हैं। उस केरला के साथ साथ हो सकता है और भी जो है राज्य हैं वो भी ग्रसित हो सकते हैं। जब उतना अच्छा उसका जो है सो मैनेजमेंट स्थिति था, उसके बावजूद वह ग्रसित हो गया, तो वैसे राज्य जिनकी जो स्थिति जो है मैनेजमेंट कंडीशन अच्छा नहीं है, वह तो ऑब्वियसली ग्रसित हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वह हो सकता है न्यू वेरियंट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड वेव, कि थर्ड वेव के स्टार्ट में ही वह ग्रसित हो सकता है वैसे कुछ राज्य। अब कह रहा है कि केरला में, इन केरला द राइज इन केसेस, कि केसेस में जो राइज हुआ है, वृद्धि हुआ है, इज का प्रयोग राइज के लिए किया है कि राइज इज कनकॉमिटेंट, कनकॉमिटेंट का मतलब होता है एसोसिएटेड होना, यानी जुड़ा होना, कनकॉमिटेंट मतलब जुड़ा होना या एसोसिएटेड विथ, किसके साथ है, तो विथ अ राइज इन टेस्टिंग,
कि जैसे टेस्ट किया गया, टेस्टिंग में राइज के साथ ही जो है सो केस जो है सो केरला में बढ़ा है। मतलब है कि लोगों का जैसे जैसे टेस्ट होता गया और संख्या बढ़ता चला गया। टेस्ट नहीं हुआ था तो कोविड था, लेकिन पता नहीं था कि कोविड से ग्रसित है यानी पीड़ित है। तो जैसे जैसे टेस्ट हुआ लोगों को पता चलता गया कि केरला में जो है सो कोविड पेशेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वही कह रहा है कि राइज इन टेस्टिंग के साथ जो है सो केस बढ़ा है। दैट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम मतलब से बढ़ा है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है, यानी 1,30,000 से 1,30,000 अ डे ऑन जुलाई 25। जुलाई 25 को 1,30,000 था एक दिन का केस, और बढ़कर फ्रॉम मतलब से टू का मतलब को, यानी कि 1,30,000 से बढ़कर 1,62,000 1,62,000 जो है सो बढ़ गया मंडे को, एज ऑफ मंडे। तो इस तरह से जो है सो केसेस बढ़ने के बारे में इंडिकेशन दोस्तों दिया जा रहा है कि किस तरह से जो है सो केसेस बढ़ा है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यह जो केस बढ़ा है इंडिकेटिंग दैट, इंडिकेट करता है कि द इन्फेक्शन में भी मतलब संभावना है कि जो इन्फेक्शन है यानी फैलने का जो दर है रैपिडली स्प्रेडिंग, एलवाई लग गया एडवर्ब, आइए हो गया एडजेक्टिव, यानी कि तीव्र गति से, रैपिडली मतलब काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है यानी फैल रहा है। स्प्रेड मतलब फैलना। लगभग, नियरली का मतलब नियरली लगभग 11 स्टेट्स की 11 जो राज्य हैं आर नाउ शोइंग अ वीकली इंक्रीज इन केस। कहा जा रहा है कि लगभग 11 ऐसे राज्य हैं जिनमें कि वीकली रूप से केसेस में वृद्धि देखा जा रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है। यानी यह हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस वृद्धि हो रहा है। केरला, अब कह रहा है कि केरला इज नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न का मतलब हो गया कि चिंता का जो है सो केंद्र बिंदु होना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरला ही जो है सो केंद्र बिंदु है चिंता का, केंद्र बिंदु। और भी ऐसे राज्य हैं जो कि ग्रसित हो सकते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं, यानी कि वह कमज़ोर हो सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकता है। द नेशनल सिचुएशन, कि हमारे देश का जो ओवरऑल सिचुएशन है, हैज़ प्रॉम्प्टेड मतलब वृद्धि होना, उछाल होना, वृद्धि या उछाल। द हेल्थ सेक्रेटरी टू राइट, कि इसी के कारण से, यानी कि नेशनल सिचुएशन जो हमारा प्रभावित हुआ है, यानी स्थिति जो केसेस की बढ़ रही, इस कारण से हमारा जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने क्या किया है कि राज्यों को पत्र लिखकर या मैसेज देकर नोटिस करने का प्रयास किया है। क्या किया है देखते हैं कि प्रॉम्प्टेड द हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी को प्रॉम्प्ट किया है, यानी उत्तेजित यहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा कि उत्तेजित किया है कि टू राइट टू स्टेट्स, कि राज्यों को लिखे कि दैट मतलब कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस राज्य के, पार्टिकुलर राज्य के, रिपोर्टिंग ए पॉजिटिविटी रेट मोर देन 10%, कि वैसे राज्य, उस राज्य में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर 10% से ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा पॉजिटिव रेट यानी कि केस की संख्या यदि रिपोर्ट होती है इन द लास्ट फ्यू वीक्स में, यानी पिछले कुछ हफ्तों में, तो उसको क्या करना चाहिए, आउट टू मतलब करना चाहिए दोस्तों। ये मॉडल है, आउट टू क्या है, मॉडल है, ये बिल्कुल जो है सो शुड के जैसा ही प्रयोग होता है ये। आउट टू कंसिडर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन, कि वैसे राज्यों को क्या करना चाहिए कि कंसिडर करना चाहिए, यानी विचार करना चाहिए स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन का, सिंपल शब्दों में कि उसको स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, कि जिस जिस जिले में जो है सो ज़्यादा केस प्रभावित है वहाँ पर एकदम कड़ा पाबंदी लगा दीजिए। रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब क्या होगा कि मूवमेंट कम कीजिए, लोगों का बाजार निकलना या भीड़ भाड़ इलाके से बचिए। टू कर्टेल कीजिए यानी कम करना, काटना, कर्टेल मतलब कम करना। दी मूवमेंट ऑफ पीपल, कि आपके यहाँ केस बढ़ रहा है तो आप क्या कीजिए कि मूवमेंट ऑफ पीपल को कम कीजिए, लोगों का आना जाना, गैदरिंग लगाना, क्राउड होना, ये सब को कम कीजिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्राउड्स, और भीड़ का फॉर्मेशन होना भी कम कीजिए, कट कीजिए, उसको कम कीजिए। क्यों, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें, टू प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंट मतलब रोकना, द स्प्रेड ऑफ मतलब फैलना, इन्फेक्शन को फैलने से आप रोक सकें। इसके लिए आप क्या करें कि फॉर्मेशन ऑफ क्राउड, मूवमेंट ऑफ पीपल को कर्टेल करें यानी कम करें, है ना, और स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर करें। ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों को जो है सो पत्र लिखकर या लिखकर जो है सो संदेश दिया है कि आप अपने ज़िले में ऐसा कीजिए। अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, केरला यानी केरला के अलावा, अपार्ट फ्रॉम केरला, दीज इंक्लूड महाराष्ट्र, इसमें कौन कौन से राज्य हैं जो शामिल किए गए हैं, दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश
और मणिपुर, यानी कि केरला के अलावा यह सारे जो राज्य हैं जो कि काफ़ी जो है सो यहाँ पर जो है सो सर्ज देखा गया है, इन सारे राज्यों को जो है सो स्ट्रिक्ट जो है सो करना चाहिए, ऐसा जो है सो होम सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी का जो है सो राइट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि हमारा जो काउंसिल है जो मेडिकल पर रिसर्च करता है, ICMR शॉर्ट फॉर्म हुआ, इन्होंने भी यानी इस संस्था ने भी हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न का मतलब हो गया कि चिंता व्यक्त करना, यानी कि अपना एक कंसर्न को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। क्या किया है कि 46 डिस्ट्रिक्ट्स इन 46 डिस्ट्रिक्ट्स आर शोइंग मोर देन 10% पॉजिटिविटी, कि मतलब कि जो कि 46 डिस्ट्रिक्ट्स जो है सो 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है सो शो कर रहा है। यहाँ भी हमने देखा था कि मोर देन 10% से जो पॉजिटिविटी रेट है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट जो है सो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कितने पर 46 डिस्ट्रिक्ट पर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जबकि कुछ दूसरे जो है सो अदर 53 डिस्ट्रिक्ट्स जो भी हैं, जो 53 जिले हैं, आर शोइंग अ पॉजिटिविटी बिटवीन 5 to 10%, और ये 46 में 10% पॉजिटिविटी है, 53 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सो 5 से 10% के बीच में जो है सो पॉजिटिविटी रेट देखा गया, यानी कि वृद्धि होने की संख्या, यानी कि कोविड फैलने की जो दर है वो 5 से 10% है। इंडियाज़ पॉजिटिविटी रेट इज़ अराउंड 5%। अब कह रहा है कि पूरे देश का जो हमारा एवरेज जो है सो कोविड फैलने का जो दर है, पॉजिटिव होने का जो रेट है, वह 5% दोस्तों अभी है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है सो लाइन को यहाँ से यहाँ तक कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक दो लाइन को जो है सो द हिंदू कॉम्प्लिकेटेड करके देता है, घुमा कर देता है, यदि उसका अनुवाद करेंगे तो समझने में थोड़ा परेशानी होगा, तो इसलिए उसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कितना है तो 5% है इंडिया का पॉजिटिविटी रेट। अब कह रहा है कि दैट कुड वेल डिसेंड मतलब होता है गिरना, यानी कम हो सकता। कह रहा है कि जिसको कि आप अच्छे से कम कर सकते हैं, किसको, तो यह जो रेट पॉजिटिविटी बढ़ने का है, इनटू रन अवे क्लाइंब इन सीरियस इन्फेक्शन इफ़ अनचेक्ड। इसको पीछे से पढ़ेंगे कि यदि आप अनचेक करते हैं, यानी कि आप अच्छे से जांच नहीं करते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन का, तो वह जो इन्फेक्शन बढ़ेगा बिना जांच किए हुए, यानी आप अच्छे से जांच नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, उस बढ़ने का जो रेट है उसको आप डिसेंड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वही यहाँ पर कह रहा है कि दैट कुड वेल डिसेंड इनटू ए रन अवे क्लाइंब इन सीरियस इन्फेक्शन इफ अनचेक्ड रहा तो ऐसा हो सकता है। आप उसको कम भी कर सकते हैं यदि ढंग से स्टेप जो है सो लेते हैं तो इसलिए दोस्तों इसको ढंग से पढ़िएगा। डिसेंड इनटू मतलब होता है गिरना या कम होना, क्लाइम मतलब चढ़ना, सीरियस इन्फेक्शन इफ अनचेक्ड। अब देखिए कह रहा है कि दी ICMR's फ्लैग, ICMR का मतलब हो गया कि दी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फ्लैग वेविंग का मतलब हो गया होता है कि किसी को जो है ना अनुमति देना किसी काम के लिए, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि दिशा निर्देश, एक जो गाइडलाइन है कि दी ICMR's फ्लैग वेविंग, यानी जो दिशा निर्देश है आया है, कम्स इन द कंटेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रपक्ष में, यानी के संदर्भ में भी कहते हैं, संदर्भ में। कब आया है वे फ्लैग वेविंग? इन द कंटेस्ट ऑफ द एजेंसीज 4th नेशनल सीरोलॉजी सर्वे की, इस जो एजेंसी जो है ICMR का, इसका 4था नेशनल सीरोलॉजी सर्वे किया गया। दोस्तों सीरोलॉजी सर्वे का मतलब होता है कि ब्लड का सैंपल लेना, यानी ब्लड का जांच करना, और उस जांच के आधार पर यह पता लगाना कि जो है सो कि इम्यूनिटी किसका कितना अच्छा है, किस मतलब इम्यूनिटी कैसा है लोगों का, यदि लोगों का इम्यूनिटी है ठीक है कि नहीं है, तो उसी को हम लोग सेरोलॉजी सर्वे करते हैं कि हमारे देश में लोगों का ब्लड टेस्टिंग के माध्यम से पता लगाया गया कि एंटीबॉडी कितना है, उनका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, क्या वह कोविड को जो है सो टॉलरेट करने के लायक है कि नहीं। उस फाइंडिंग में पाया गया कि लगभग 40 करोड़ जो है सो इंडियंस, कितना, तो 40 करोड़ इंडियंस लाइकली, संभावना है कि लैक्ड एंटीबॉडीज़, मतलब है कि उनमें लैक मतलब कमी, एंटीबॉडीज़ की कमी है, यानी उनमें रोग प्रतिरोधन क्षमता की कमी है, तो ऑब्वियसली जो है सो उनको कोविड-19 जो है सो इफेक्ट करेगा। टू दी वायरस के प्रति उनका एंटीबॉडी जो है सो कम है। एंड वर का प्रयोग 40 करोड़ के लिए किया गया कि 40 करोड़ वर पार्टिकुलरली वल्नरेबल, यानी कि 40 करोड़ जो है सो वल्नरेबल है, यानी दयनीय स्थिति में कमज़ोर है, उनको हो सकता है, वल्नरेबल मतलब कमज़ोर। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है सो यह दो लाइन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, घुमावदार है, थोड़ा सा इसको ढंग से समझना है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है, ध्यान देंगे कि ऑन इट्स ओन, यानी अपना, इट्स मतलब इट्स प्रोनाउन हो गया अपना, ऑन इट्स ओन
द राइज इन इन्फेक्शंस, कि इन्फेक्शन में जो राइज यानी वृद्धि होता है, वुड हैव बीन लेस, कहता है कि जो वृद्धि होता है, घुमावदार कह रहा है दोस्तों कि वह आपका कम हो सकता है, यानी वो कम हो, वुड हैव बीन लेस, कम हो सकता है, ऑफ अ कंसर्न हैड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियंस, यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका जो है सो चिंता या इन्फेक्शन कम होता, कब कम होता, जब आपका जो वल्नरेबल सेक्शन है, यानी कि वह यदि इन्फेक्टेड ज़्यादा नहीं होता तो आपका चिंता कम होता। तो आपका वल्नरेबल सेक्शन है, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ कि 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों में तीव्रता से बढ़ रहा है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि आपका कम होता है यह चिंता यदि जो आपका सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियंस, जो सब्सटेंशियल यानी ज़्यादा नंबर ऑफ इंडियंस जो आपके प्रभावित होते हैं, जैसे पार्टिकुलरली खास करके डैश लगाकर बताया कि दोज ओवर 45, कि जो 45 से ओवर हैं उनके कारण, यानी कि उनमें जो तीव्रता से वृद्धि हो रही है, यदि वह वृद्धि नहीं होता तो यह संख्या कितना क्या होता दोस्तों, कम होता। थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों, बिन डबल वैक्सीनेटेड, यानी कि उसको डबल वैक्सीनेटेड है होना चाहिए, कितना होना चाहिए, डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, 45+ जो भी व्यक्ति हैं, यानी उनको अच्छे से केयर करना चाहिए। एज इन प्रीवियस वेव, जैसा कि प्रीवियस यानी पहले का जो वेव आया था, लहर, वेव मतलब लहर होता है, कोरोना का जो लहर था, द इल्डरली कंटिन्यू टू बी दी मोस्ट वल्नरेबल, कि जो इल्डरली पीपल थे यानी 45 वर्ष से जो ज़्यादा के व्यक्ति थे वह जो है सो कंटिन्यू थे, लगातार वो पीड़ित हुए थे, मोस्ट वल्नरेबल थे यानी ज़्यादा कमज़ोर थे, उन्हीं पर जो है सो अटैक ज़्यादा हुआ था। नियरली 80% ऑफ दीज मोर्टेलिटी वाज फ्रॉम दीज वल्नरेबल एज, कि जितने लोग मरे थे, मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने की जो दर थी, उनमें 80% लोग जो है सो वल्नरेबल सेक्शंस के ही थे, जो कि ज़्यादा जिनका एंटीबॉडी कमज़ोर था, यानी वो ज़्यादा उम्र के लोग थे। ग्रुप एंड ओनली 11%, ध्यान देना है दोस्तों, कह रहा है कि सिर्फ 11% ऑफ एलिजिबल एडल्ट्स हैव बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड, और कह रहा है कि 11% मात्र जो है सो ऐसे एडल्ट हैं, युवा हैं, जिनको कि अच्छे तरीके से एलिजिबल एडल्ट हैं, जिनको कि वैक्सीनेट किया गया, यानी कि वैक्सीनेशन आपको अब यहाँ से टॉपिक कर रहा है कि यदि आप बचाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन में ढिलाई करेंगे तो फिर दिक्कत है, तब जो है सो केस और बढ़ सकता है। विच मीन्स जिसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, सिग्निफिकेंट नंबर मतलब कि शानदार नंबर नहीं होगा, यानी जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है हमारे देश में, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, आर यानी कि युवा, येट टू बी सफिशियंट प्रोटेक्शन, कि अब उसको सफिशियंट, येट टू गेट सफिशियंट प्रोटेक्शन, उनको सफिशियंट प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, हमारा जो सफिशियंट नंबर है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, तो कैसे होगा, तो उनको वैक्सीनेशन करना होगा। इंडिया हैज़ सो फार एडमिनिस्टर्ड 47.1 करोड़ डोजेस, कह रहा है कि 47.1 करोड़ का जो डोज है, यानी कि वैक्सीन का जो डोज है, उसको जो है सो एडमिनिस्टर्ड किया गया है, यानी प्रशासनिक रूप से चलाया गया है। सिंस दी बिगिनिंग, यानी शुरुआत से, बिगिनिंग सिंस दी बिगिनिंग, शुरुआत से, ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव इन जनवरी, कि जब शुरुआत से जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो जनवरी से चला है, तब से जो है सो अभी तक 47.1 करोड़ डोजेस जो है सो उसको एडमिनिस्टर कर दिया गया, यानी प्रचालित कर दिया गया है। द सेंटर हैज़ सेड, केंद्र ने कहा है, केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि इट विल वैक्सीनेट, कि यह जो है सो, इट का प्रयोग सेंटर के लिए किया गया है कि यह जो है सो वैक्सीनेट करेगी, यानी कि इंजेक्शन देगी, वैक्सीनेट करेगी ऑल एडल्ट्स को, जितने भी युवा हैं सबको वैक्सीनेशन मिलेगा। 94.4 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 94.4 करोड़ लगभग जो है सो वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसमें कि पूरे एडल्ट को जो है सो कवर किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि शुरुआत में कुछ जो है सो एल्डर्स लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया है, और अब ऐसा समय आ गया है कि सारे लोगों को वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता है। बाय द नियर इंड, यानी कि आने वाला अगला जो ईयर आने वाला है उसमें जो है सो बाय द ईयर इंड, यानी साल के लास्ट तक। दिस टारगेट रिक्वायर्स, कि यह जो आप टारगेट लिए हैं कि 94.4 करोड़ जो है सो वैक्सीनेट करेंगे युवाओं को, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो आपका युवा है उसको करेंगे, यह टारगेट के लिए जरूरी है, रिक्वायर्स अ डेली इनऑकुलेशन, इनऑकुलेशन का मतलब सुई लगाना यानी इंजेक्ट करना, इसको कह सकते हैं टीका भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं टीकाकरण, कि डेली इनऑकुलेशन ऑफ, डेली आपको टीकाकरण करना पड़ेगा 90 लाख टू 100 लाख डोजेज पर डे,
अब सोचने वाली बात है कि आप यदि चाहते हैं, चूंकि कारण क्या है, 130 करोड़ जनसंख्या है, तो आपको 100 लाख डोजेज या 90 लाख डोजेज के आसपास आपको पर दिन जो है सो इनऑकुलेशन करना होगा, यानी टीकाकरण करना होगा। फॉर मोस्ट ऑफ जुलाई द एवरेज इनऑकुलेशन हैव रेंज फ्रॉम 30 से 60 लाख, यानी कि जुलाई में अधिकतर जो एवरेज देखा गया है कि जुलाई में कितना एवरेज था इनॉकुलेशन का, यानी इंजेक्शन का जो एवरेज था वह आपका रेंज फ्रॉम कितना रेंज था, 30 से 60 लाख का था, वैक्सीनेशन डोजेस का था दोस्तों। स्टेट्स, अब लास्ट में दोस्तों जैसा कि पता ही हम लोगों को द हिंदू जो है सो नसीहत देते हुए दोस्तों छोड़ता है, तो लास्ट में कह रहा है कि स्टेट्स हुज मतलब जिसका, जिनका, कि वैसे राज्य जिनका डिस्ट्रिक्ट्स जो है, जो जिला जो है सो आर मोस्ट वल्नरेबल, जिसका जिला बहुत पूरी तरीके से प्रभावित है, मोस्ट वल्नरेबल है, ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ ज़्यादा केसेस देखा गया है, आउट टू यानी चाहिए, करना चाहिए, बी गिवन प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी तवज्जो देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। प्रेफरेंस मतलब तवज्जो, महत्व या प्राथमिकता। एंड देयर शुड बी एक्सीलरेटेड कैंपेन, और जो है सो एक्सीलरेटेड कैंपेन होना चाहिए, यानी कि वृद्धि रूप से, यानी कि तीव्र, एक्सीलरेटेड मतलब तीव्र, तीव्र जो है सो अभियान चलना चाहिए। क्या चीज़ का अभियान चलना चाहिए, तो वैक्सीनेशन का अभियान चलना चाहिए कि लोग मोर एंड मोर वैक्सीनेशन जो है सो करें। टू डबल इनॉकुलेट द इल्डरली, टू डबल करने के लिए और इनॉकुलेट करने के लिए इल्डरली को भी, यानी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो 45 प्लस जो है सो उनको भी इस तरह की चीज़ के लिए जो है सो कैंपेन करना चाहिए। किसको, तो जो जिला ज़्यादा प्रभावित है। एवरी इफर्ट्स शुड बी मेड टू ब्रेक द लिंक, कह रहा है कि जितना भी प्रयास आप कर रहे हैं, एवरी इफर्ट, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, कि एवरी इफर्ट शुड बी मेड, होना चाहिए, शुड बी मेड होना चाहिए, यानी प्रत्येक प्रयास होना चाहिए कि ब्रेक द लिंक, कि लिंक को तोड़ने का। किसका लिंक तोड़ने का, तो कोरोना का जो प्रभावित करने का दर है, कोरोना इन्फेक्शन के लिंक को तोड़ने का प्रयास होना चाहिए बिटवीन इन्फेक्शंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटलाइजेशन 1, इन्फेक्शन 2, इस 2 के लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग किए हैं कि इन्फेक्शन और हॉस्पिटल का जो चक्कर लगता है उसके लिंक को तोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका प्रत्येक प्रयास जो हो करिए, लेकिन इसको जो है सो रोकिए। एंड डेथ्स, यानी कि और जो डेथ्स होता है, यानी कि इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ जो है सो इसको रोकने के लिए आपको, तो हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ दोनों एक शब्द हो गया और इन्फेक्शन एक शब्द हो गया, तो 2 के लिए जो है सो हम लोग बिटवीन का प्रयोग किए। तो जितना प्रयास हो सकता है कीजिए। तो यानी कहने का मतलब है कि अच्छा स्टेप लेना होगा और प्रिकॉशन लेना होगा, कैंपेन करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना होगा ताकि वैक्सीनेशन लिया जा सके। तो दोस्तों सारे लोगों को वैक्सीन भी लेना है ना, क्योंकि मैं भी खुद जो है सो वैक्सीन ले चुका हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोग जो है सो वैक्सीन लीजिए, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, बस आप जो है सो थोड़ा सा स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं रहें, आराम से आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।